गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रेखा चित्र यानी कि ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में हमने सबसे पहले इसके पहले जो वीडियो में आपको बना करके बताया था कि जब दो समीकरण थे तब कैसे हल करा जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि तीन समीकरण यदि हो तब कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने पहले से ही कुछ चीजें ड्रॉ कर दी हैं कम समय के लिए कि अच्छे से आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आ जाए। लिखे आपका प्रश्न आएगा ऐसे कि निम्नलिखित समीकरणों से प्रदर्शित रेखाओं का ग्राफ बनाइए। अब इसमें दिया रहेगा समीकरण 4x बराबर y प्लस 2 पहला समीकरण है, दूसरा है 5x बराबर y प्लस 3 दूसरा समीकरण है, तीसरा है x बराबर y माइनस 1। ये तीन समीकरण आपके दिए रहेंगे। अब करना क्या है कि पहले समीकरण से x का मान प्राप्त करना है आपको। तो ये क्या करेंगे कि 4x बराबर y प्लस 2। अब हमने इसके पहले क्लास में बताया था कि आपको कोई भी पूर्णांक संख्या अपने मन से मान लेनी है या y के वैल्यू। अब देखिए कि यहां से x बराबर हो जाएगा y प्लस 2/4 हो जाएगा। इतना बात तो समझ ही गए होंगे आप। तो हमने बता दिया स्वयं से y के मान को मान लें और x का मान प्राप्त करें। स्वयं से अपने आप से कोई भी पूर्णांक संख्या 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या आप लेकर के इसके बाद आराम से इसको आप मान करके x की वैल्यू प्राप्त। जितना आप छोटी संख्या लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। दशमलव में लेने का प्रयास करेंगे तो आपको ग्राफ अलग दशमलव में बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि x का हमने क्या किया, x का मान प्राप्त करें। यहां तक प्रश्न आपको समझ में आ गया कि स्वयं से माने खुद से अपने आप से कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले लीजिए। तो मैंने माना कि y बराबर 2 और 6, यानी एक बार मैं y बराबर 2 रखूंगा और दूसरी बार आपका y बराबर 6 रखूंगा। अब देखिए x बराबर y प्लस 2/4 आ ही गया था। अब x बराबर 2 हमने मान लिया था, इसका मतलब 2 प्लस 2/4 यानी कि 4/4 बराबर 1 आ गया। तो यहां से ग्राफ, ये देखिए मैंने ग्राफ बनाना चाह रहा था लेकिन छोटा बना है, लेकिन इस नाते पहले इसको समझेंगे फिर आपको अगला एक ग्राफ बना करके फिर आपको समझाएंगे। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहां एक ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग कि x पहले समीकरण से पहला समीकरण। तो पहला समीकरण जो था वो क्या है, यहां से हम मान रहे हैं कि y बराबर और x बराबर। अब y बराबर और x बराबर देखिए क्या आ रहा है, तो x बराबर 2 प्लस 2 हो गया। यदि हमने 2 को मान रखा y का तो 1 आ गया और यहां से x बराबर 1 प्राप्त हो गया। और x बराबर यहां पर y बराबर 6 माना तो 6 2 8/4 यानी 8/4 बराबर 2, x बराबर 2। तो यहां से हमने y बराबर 2 माना तो 1 आया और y बराबर 6 माना तो हमारा 2 आया। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर दूसरा समीकरण देखें, दूसरे समीकरण से इस तरीके से हमने क्या किया इसमें कि या y। अब दूसरा समीकरण भी देखें, यहां पर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि x y और यहां पर x, ये हम ऐसे ड्रॉ कर। अब y बराबर हमने क्या रखा 2 और 7। अब की बार क्या रख रहे हैं दूसरे समीकरण में 2 और 7। तो यहां पर 2 रखे तो हमारा x का मान कितना आया, 1 आ गया। फिर यदि हमने यहां पर y बराबर जो 7 हमने माना था तो 7 रखा, तो यहां पर 7 जब रखे तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम तीसरे समीकरण को इसी प्रकार से लेंगे। तो तीसरे समीकरण से क्या होगा कि x बराबर y माइनस 1। तो मान लीजिए y बराबर 2 और दूसरा y बराबर 3, या एक बार 2 मान लीजिए और दूसरी बार आप 3 मान लीजिए। मैं अपने तरीके से माना हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहां पर कुछ भी मान रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। अब देखिए जब ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर ही आपका सेक्शन कटेगा और आपको वह मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 2, यहां से आप देखेंगे y बराबर 2 का मान रखा, 2 यहां पर रख दिया तो आपके आप ऑलरेडी यहां -1 समीकरण में रखा तो यहां पर आ गए। यानी हम तीसरा समीकरण में क्या किया हम लोगों ने कि यहां पर y और x का वैल्यू जब निकाल रहे थे तो यहां से हमें प्राप्त हुआ y बराबर जब हमने रखा 2, यहां से रखा माना y बराबर 2 और 3। तो जब 2 रखा तो x का मान कितना आया, 1 आया। ठीक, और यहाँ पहले समीकरण फिर क्या किए कि ये आपका क्या हो गया, जब हम y बराबर 3 रखे तो x बराबर 2 आया। तो y बराबर 3 तो x बराबर कितना है, 2। तो ये हमें तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इन समीकरण को ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे और x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझिए।
अब आप लोग क्या करेंगे कि ये देखिए आपके कॉपी में एक ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ बना रहेगा। जब हमने पहले समीकरण से प्राप्त कर लिया x और y की, फिर दूसरे समीकरण से, फिर तीसरे समीकरण से, तो ऐसे आपके पास एक ग्राफ होगा। उस ग्राफ में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हमारे पास, हम एक आपको बोर्ड में दिखा रहा हूं कि कैसे इसमें बनाया जाएगा। अभी इसमें आपको दिखाई नहीं देता, ऑलरेडी मैंने एक बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें आपको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं। तो देखेंगे कि आप जब ऐसे बनाना चाहेंगे कि ये आपका y बराबर 2, तो y ये आप जानते हैं ये x है और ये x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश, ये आपका होता है अक्षांश। अब ये निर्देशांक आपका इसी तरीके से इसमें आपको दर्शाना रहेगा। अब ये चतुर्थांश में आप जानते हो, सब कुछ मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में बताया ही। y बराबर 2 यानी कि ऊपर हम जाते हैं तो y बराबर ये 2 हो गया, तो x बराबर 1 यानी कि ये आपका 1 और यहां पर आ गया 2, तो ये आपका प्राप्त हो गया। जब आपका ये आप y बराबर 2 और x बराबर 1, तो यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू पहले लिखते हैं, इस तरह से 1 और ये हो गया 2, x बराबर 1 और 2, तो x की वैल्यू हमेशा क्या की जाती है, पहले लिखी जाती है। फिर क्या करते हैं, x बराबर आपका 2, तो 2 आपका यहां पर है, और y बराबर 6, तो ये आपका 6 यहां पर है, तो ये आपका प्राप्त हो गया इस तरीके से, ऐसे यहां पर। तो ये आपका 2 और 6 यानी x बराबर 2 और y बराबर 6। अब क्या करेंगे कि आप स्केल लेंगे और स्केल को इस बिंदु से जो ये प्राप्त हो रहा है, इसको क्या करेंगे, आप ऐसे मिला देंगे, ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। यदि आप मिलाओगे तो अच्छे से मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरे समीकरण को लेंगे, y बराबर 2, y बराबर क्या है, 2 है और x बराबर 1, तो 1 ये हो गया 2, यानी कि एक बिंदु ऐसा जो मैंने पहले बनाया था उसी पर बन रहा है। यानी यहाँ पर सेकंड वाला समीकरण भी आ रहा है, फर्स्ट वाला आया ही था, दूसरा भी आ रहा है। और इसमें भी ये देखेंगे कि ये जो हमने निर्देशित कर दिया, इसमें लिख लेते हैं, भूले ना इस नाते, y प्लस 2, यानी ये हमारा जो पहला था उसका ये ड्रा होगा। अब दूसरे में क्या करते हैं कि y बराबर 2 और x बराबर 1, तो ये पहला ही हमें प्राप्त हुआ। फिर क्या करते हैं, y बराबर 7 और x बराबर 2, तो यहां पर आ गए 7 और ये आपका हो गया 2 यहां, तो ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मिलाना है इस बिंदु से, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिए और इस तरीके से हम मिला दिए। तो दूसरा समीकरण क्या था, 5x बराबर y प्लस 3, यही समीकरण, ठीक, ये हमें प्राप्त हो गया। तीसरा है y बराबर 2, y बराबर आपका 2 और x बराबर, ये आपका तीसरा भी यहीं पर है। और फिर y बराबर 3, y बराबर आपका हो गया ये आपका हो गया 3, ये यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 3, ये आपका हो गया। फिर आपका क्या हो रहा है, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ और यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिलाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर एक है y बराबर 3 और x बराबर 2, तो ये आपका x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यहां से अब ये दूसरी बिंदु, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो हमारा ये तीसरा समीकरण x बराबर y माइनस 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए जहां पर तीनों बिंदुएं काटती हैं, जहां पर मिलती हैं, वही उसका उत्तर होता है। तो ये आपका x का वैल्यू 1 और y बराबर 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 और y बराबर क्या हो गया 2। यही आपका कट रहा है ना तीनों समीकरण में, तीनों आपके यहीं पर कट रहे हैं, तीनों यहाँ पर आपका 8 और तीनों जहां कट रहे हैं वहां पर वैल्यू 1 और 2 है, यानी x बराबर 1 y बराबर 2। अब हम इसको हल कर लें, यानी हम यदि सिद्ध करना हो तब भी हम देख सकते हैं कि x बराबर y माइनस 1, तो x का मान रख दें 1 और y का मान रख दें 2 माइनस 1, यानी 1 बराबर 1, यानी हमने जो लगाया, जो ये निर्देशित किया, वो हमारा पूरी तरीके से सही है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटिव यदि आपको कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो उसको जरूर पूछिएगा, ठीक है।